Hello everyone. Let's start with today's questions. Right, we were discussing the first set, that is 6711 2020 का paper, CBSE का paper, and in the part one we discussed all the 1 marker questions from part A. Now we are on question number 14. Let's move on and go through the question one. Question number 14 जो है वो हमें ये बताता है कि how would the following items be treated while preparing the financial statements of a sports club? तो हमें कुछ फंड्स के बारे में यहाँ पे डिटेल दे रखी है और हमें उस फंड्स के बारे में उनको प्रेजेंट करना है। हम कैसे इन्हें ट्रीट करेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हमारे बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, यू नो, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और एक हमारा बैलेंस शीट बनता है, राइट। तो वी विल बी मेकिंग आउट दैट। तो आप देख सकते हैं हमें जो डेटा दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है प्राइस फंड, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके बाद में प्राइस अवॉर्डेड, मैच एक्सपेंसेस एंड प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारे एसेट्स में जाएगा, राइट। एक्सपेंसेस जो है ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, राइट। प्राइस अवॉर्डेड जो है ये हमारा जो अमाउंट है, प्राइस अवॉर्डेड जो है ये हमारा सब्ट्रैक्ट होगा इन द बैलेंस शीट। ये हमारा ओपनिंग फंड होगा, अमाउंट होगा, और ये हमारे ओपनिंग फंड में ऐड होगा क्योंकि हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, राइट। तो हम हमारा जो बैलेंस शीट है उसमें अकॉर्डिंगली इनको ट्रीट करेंगे। लेट्स क्विकली मेक दैट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. This is question number 14. So we are going to make income and expenditure account. राइट, यहाँ पर हम यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाएंगे टू मैच एक्सपेंसेस, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 64,000, राइट। इसके बाद में हम यहाँ पे बनाएंगे बैलेंस शीट, राइट, ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमारे पास एक आइटम दे रखा है हमें एसेट साइड का, एसेट्स में हमें दे रखा है प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, जो हमें दे रखा है 44,000 का, राइट। अगर आप देखेंगे हमें प्राइस फंड जो दे रखा है वो हमें अमाउंट दे रखा है 44,000 का, जिसमें हम ये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, दैट इज 6,000, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारा जो प्राइजेस अवॉर्डेड है। सर हमें प्राइजेस अवॉर्डेड है, इसको माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने टोटल में इतना प्राइजेस के लिए मनी अलग से रख रखा था, जिसमें से इतने का अवार्ड हम डिफाइन कर चुके हैं, मतलब दे चुके हैं, राइट। तो हमारे यहाँ पे नेट बैलेंस आ जाएगा प्राइस फंड में 4,000। Since these are all the extras, so it will not affect. This is a 3 marker question, right? This is a 3 marker question. तो बेसिकली आपका अगर मैं मार्किंग बताऊं तो हाफ मार्क इज फॉर दिस entry, right? Half mark for this entry, 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 and half mark for this entry. टोटल मिला के 3। मूविंग टू द, हम एक बार गो थ्रू करते हैं और पार्ट को। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अ चैरिटेबल डिस्पेंसरी, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम एनजीओ, राइट। बोलता है कैलकुलेट करिए द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर दैट वुड अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब जितनी हमने मेडिसिन कंज्यूम करी उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे निकालनी है, राइट। ठीक है, आपको स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्रेडिटर्स का अमाउंट दे रखा है ओपनिंग, क्लोजिंग मेडिसिन का अमाउंट दे रखा है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स का अमाउंट दे रखा है। बोला है एडवांसेस फॉर मेडिसिन हमने इतना पे किया है, क्लोजिंग हमने क्रेडिट परचेजेस में ड्यूरिंग द ईयर इतना करा है और कैश परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर इतना करा है, राइट। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट व्हाट, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द
total, we are required to find out how much medicine have we actually consumed, right? तो बेसिकली इसमें अगर आपको याद होगा हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 का और पार्ट, राइट? अगर आपको याद होगा, अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, राइट, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, राइट? तो अगर आप देख सकते हैं हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दे रखा है? 60,000। हमें परचेजेस टोटलिटी में दोनों को मिलाकर दे रखी है 2,76,000 एंड 46,500। ठीक है, ये हमारी टोटल परचेजेस है और हमें क्लोजिंग मेडिसिन का स्टॉक कितना दे रखा है? दैट इज गिवन टू अस एज 10,000। तो मुझे कंज्यूम्ड निकालनी है, so that will be equal to 50,000 प्लस कर देते हैं इसमें, तो प्लस 96,500 और it can be written as 6,612 and 372, 3,72,500। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, राइट? चलिए, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, अ क्वेश्चन फ्रॉम पार्टनरशिप एंड अ वेरी इजी वन। बोलता है राम, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, राइट? उनका पीएसआर जो है वो 2:1:1 है। राम ने 3,000 एवरी मंथ विड्रॉ करा है और मोहन ने 4,000 विड्रॉ करा है एवरी मंथ। बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% was charged, whereas the partnership deed was silent about the interest on drawing। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट था, राइट? राइट, तो अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे, तो डू वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? नो, वी डू नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दैट मीन्स ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो रॉन्गली चार्ज हुआ है, राइट? हेंस मुझे अब यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट के इफेक्ट को लेकर यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम कहते हैं देखो एडजस्टिंग एंट्री। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यहाँ पर बनाना पड़ेगा एडजस्टमेंट टेबल, राइट? हम यहाँ पे क्विकली एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। दिस इज अ 3 मार्क का क्वेश्चन, अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, तो इसलिए वी विल बी डूइंग इट इन अ वेरी फास्ट वे। 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स का डेबिट क्रेडिट होना चाहिए और एक टोटल का डेबिट क्रेडिट होना चाहिए, राइट? पार्टनर्स का नाम है राम, मोहन एंड सोहन, राइट? सबका डेबिट क्रेडिट होगा और यहाँ पे हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर। आई होप द टेबल का बेसिक फॉर्मेट क्लियर है, राइट? हम यहाँ पर सीधी सीधी सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये अमाउंट लेंगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने गलती से पार्टनर अकाउंट में डेबिट कर दिया, राइट? तो वो मुझे वापस लेना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल पार्टनर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट? तो ड्रॉ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो राम, एक तो हमारे पास है राम का 3,000 पे 6% पर एनम है ना, फॉर 6 मंथ, राइट? 6% फॉर 6 मंथ, that comes out to be
द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। That would be 3000 into 12 into 6 divided by 100। और आपको पता है क्योंकि ये हमें यहाँ पे पीरियड के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, राइट, तो फिर भी 6 बाई 12 भी कैलकुलेट होगा। That's going to be 1080। सिमिलरली हम दूसरे पार्टनर जो है, हमारे दूसरे पार्टनर कौन है, मोहन। मोहन के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये है राम मोहन। दैट इज 4000 into 12 into 6% for 6 months। कैलकुलेशन आ जाएगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 1440। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो नेट अमाउंट आएगा, राम में हम क्रेडिट कर देंगे 1080, मोहन में हम क्रेडिट कर देंगे 1440, और टोटल में हम डेबिट कर देंगे 25 20, राइट। लॉस अब आप देख सकते हैं 25 20 यहाँ पे क्रेडिट होगा, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस रेशियो में, 2:1:1। तो 25 20 into 2/4, दैट इज 1/2, दैट इज 1260। हम यहाँ पे इसको डेबिट कर देंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे लेंगे 25 20 का 1/4, कटेगा ऐसे, इसको 4 से डायरेक्टली कट कर देते हैं। This is going to be 8, no, this is going to be 6 and 4 and 3 30, so 630 and 630। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा नील, राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास अमाउंट आ जाएगा नील। यहाँ पर मेरे पास 630 है डेबिट में, यहाँ पर मेरे पास 810 है क्रेडिट में, और यहाँ पर मेरे पास 180 है डेबिट में। तो आप देख सकते हैं मेरी यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बनेगी, ये मेरी जर्नल एंट्री बनेगी, तो क्या बनेगी, राम अकाउंट डेबिट, सोहन अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, दैट इज 180 630 and 810 being adjustment of interest on drawing। I hope the journal entry and the question is quite clear। मैं एक बार वंस अगेन आपके लिए क्लैरिटी के लिए इसको रिपीट कर देता हूँ, हमने इसको कैसे कंप्लीट किया। यहाँ पर इस जर्नल एंट्री के लिए आपको मिलते हैं 1 मार्क्स, राइट, और इस एडजस्टमेंट टेबल के लिए आपको मिलता है 2 मार्क्स, इस कैलकुलेशन के लिए मिलता है 1 मार्क्स, ये वाला भी, राइट। नेक्स्ट अब आप देख सकते हैं, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। हमने सबसे पहले जो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था उसे रिस्पेक्टिवली क्रेडिट किया। व्हाई डिड वी क्रेडिट दिस अमाउंट, बिकॉज ये इंडिविजुअल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ होगा। तो जो रॉन्ग अमाउंट था उसको हमने वापस ले लिया, और जो करेक्ट अमाउंट था उसे हमने इंडिविजुअली दे दिया, राइट। क्योंकि यहाँ पे दोनों क्रेडिट हुए हैं, टोटल से मैंने फॉर्म को डेबिट कर दिया। सिमिलरली इसी अमाउंट से मैंने यहाँ पर न्यू पीएसआर में लॉस को पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो था 2:1:1, जो मुझे क्वेश्चन में अगेन गिवन था, राइट। रिस्पेक्टिवली मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पर नील आ गया, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये आया, राइट, एंड आई मेड द जर्नल अपार्ट द सिंपल जर्नल। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूविंग ऑन टू 15 क्वेश्चन का और पार्ट, देयर इज अनदर और पार्ट इन द क्वेश्चन, there is an or part in the 15th question, so let's go through that। हमारा क्वेश्चन हमें कहता है
that Yadu, Vidhu, and Radhu were partners in a firm sharing profits and losses ratio 4:3:3. उनका फिक्स कैपिटल 21 अप्रैल 2018 को 9 लाख का था, 5 लाख का था एंड 4 लाख का था। 1 नवंबर को यादू ने एक लोन दिया 80,000 का फर्म को। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, partners were entitled to an interest on capital of 6% per annum, and interest on partners drawings was to be charged at 8% per annum. The firm earned a profit of 2,53,000 after interest on Yadu's loan, मतलब यादू के लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद during the year 1819. Partners drawings for the year amounted to be Yadu का 80,000, Vidhu का 70,000, Radhu का 50,000. आपको बोला है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। आप देख सकते हैं दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जहां पर हमें सिंपली सारी डिटेल्स को केवल पुट करना है। तो हम बस चीजों को पुट करते हैं और जल्दी से यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक जल्दी से यहाँ पर क्रिएट करते हैं। राइट, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें खास पूछा नहीं हुआ। इट्स 3 मार्क्स पर, इसलिए इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, राइट, वो ऑलरेडी 2,53,000 दे रखा है। बेटा यहाँ पर यादू के लोन का अमाउंट डाल चुके हैं, तो इसलिए डजंट मैटर मच, राइट। इसके बाद में व्हाट डू आई हैव टू पुट, आई जस्ट हैव टू पुट 2 एंट्रीज, वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग for all the 3 partners, that is Yadu, Vidhu and Radhu. बेटा यादू का ड्राइंग है, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट इज 80,000, सॉरी, हाँ जी, यादू का है 80,000 पे 8% फॉर, क्योंकि हमें पीरियड यहाँ पे मेंशन नहीं है बेटा, इट विल बी हाउ मच 6/12, तो हेंस हम इसको कट करेंगे एंड 800 into 4 gives us 3,200. सिमिलरली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे विधु का, और सिमिलरली हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तीसरी पार्टनर राधु का। तो विधु का अमाउंट है हमारा 70,000 से 8% फॉर 6 months, दैट इज 2,800, एंड इसका है 50,000 से 8%, दैट इज 2,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 3,200, 2,800 and 2,000, that gives us a totality of 8,000, right? Similarly, we have an interest on capital out here. Again, for Yadu, Vidhu and Radhu, right? So interest on capital भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मेंशन है कितना, 6% पर annum, so that would be यादू का हो जाएगा 9 लाख से 6%, 9 लाख से 6%, that is 56,000। विधु का हो जाएगा 5 लाख से 6%, that is 6 5 30,000, एंड राधु का हो जाएगा 4 लाख से 6%, that would be 24,000, राइट। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 54,000, 30,000 एंड 24,000, 56,000 and 24,000। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ गया 2,006 and 29 and 1,10,000,
आई एम सॉरी ये 54,000 है। आई एम सॉरी ये 54,000 है। दिस इज गोइंग टू बी 4 and 4 8। आई एम सॉरी ये फिगर यहाँ पे देने को क्या 00810 1,08,000 राइट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट यादू वीदू एंड राधू राइट। यहाँ पर हमारे पास टोटलिटी में अमाउंट कितना आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 2,61,000 राइट एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2,61,000। दैट मीन्स इसका टोटल यहाँ पे आ जाएगा 1,53,000 एंड हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 4:3:3। दैट मीन्स 1,53,000 into 4/10 1,53,000 into 3/10 1,53,000 into 3/10। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 61,200 45,900 एंड 45,900 जिसका टोटल आ जाएगा 1,53,000। तो अगर आप देख सकते हैं दिस इज अ 3 मार्कर, दिस इज अ 3 मार्कर। तो यहाँ पर हमारे पास जो बेसिक कैलकुलेशन के लिए जो मार्किंग है दिस इज फॉर 1.5 मार्क, दिस इज फॉर 1.5 मार्क, दिस इज फॉर हाफ मार्क, दिस इज फॉर हाफ मार्क। Sorry, this is a 4 marker. This is not a 3 marker. This is a 4 marker. Yeah, this is a 4 mark. This is question number 15 का और पार्ट। आई होप द क्वेश्चन यहाँ तक का इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी क्लियर इन हियर राइट। अभी तक सब कुछ बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए राइट। वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे एक बार हम क्विकली मूव ऑन कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हमें बोलता है कि फुरकन, तन्मय एंड बरकत, 3 लोग हैं। फुरकन, तन्मय एंड बरकत, ये 3 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है राइट। बोलता है फॉर्म जो है वो 31 मार्च एवरी ईयर को अपनी क्लोज करती है। तन्मय की डेथ होती है 31 जुलाई 2019 को। उसका जो एग्जीक्यूटर है उसको क्या क्या मिलेगा। बोलता है उसका कैपिटल 1 लाख का, उसका शेयर ऑफ गुडविल जो कि फॉर्म का गुडविल 96,000 था। ओके, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए यहाँ तक। His share of profit as per the partnership agreement, which was to be calculated on the basis of average profit of the last year. 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है 78,000। ठीक है, तन्मय के एग्जीक्यूटिव को 95,000 तो चेक से पे करेंगे एट द टाइम ऑफ हिज डेथ एंड बैलेंस जो है वो उसके एग्जीक्यूटिव के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे राइट। यहाँ पर आपको बोला है कि जर्नल एंट्री पास कीजिए, जर्नल एंट्री पास कीजिए इन द बुक्स ऑफ तन्मय डेथ फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। तो मुझे बेसिकली डेथ के केस में जर्नल एंट्री पास करनी है। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल डेथ का क्वेश्चन एंड अ वेरी सिंपल जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन। Moving on to the 16th question of the paper, another 4 marker from partnership. Okay, तो हमारे यहाँ पे एक तरीके से जर्नल रेडी हो गया है। तो हम यहाँ पे पहली जर्नल एंट्री पास करने के लिए रेडी हैं। जो फर्स्ट पर जर्नल एंट्री होगी दैट इज बेसिकली फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल राइट। तो बेसिकली अब हम पहले गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करने वाले हैं। गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे बेसिकली हमें एक क्लैरिटी में बता रखी है कि गुडविल है, फॉर्म की गुडविल है 96,000। दैट मीन्स तन्मय की गुडविल की शेयर ऑफ गुडविल कितनी है 96,000 into 2/6 है ना, एंड दैट इज गोइंग टू बी 32,000 राइट, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन द गेनिंग रेशियो बेसिकली इन द 3:1 right among the continuing partners, that is F and B. That means 32,000 का 3/4 and 32,000 का 1/4 respectively पे कर लिया जाएगा
1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 8,000 और यहाँ पर आ जाएगा 24,000 रिस्पेक्टिवली, जिसके लिए हम यहाँ पे बेसिकली जर्नल एंट्री पास कर देंगे दैट एफ मतलब फुरकान कैपिटल अकाउंट डेबिट बरकत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तन्मय कैपिटल अकाउंट, राइट। अमाउंट है 8,000, 24,000 and 32,000 respectively, being amount of goodwill adjusted on fees debt. आई होप पहली जर्नल एंट्री क्लियर होगी सब लोगों को। मूविंग ऑन टू द सेकंड जर्नल एंट्री दैट विल बी फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं वर्किंग नोट की, राइट। नंबर 1, नंबर 2 प्रॉफिट। तो अगर आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, दैट प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड बेसिकली 78,000 एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पर इसका अमाउंट आएगा 78,000 इंटू 4/12 इंटू 2/6, that is going to be 3, which will be 78,000 divided by 9, that is 8,667, right। तो हमारे यहाँ पे जर्नल एंट्री हो जाएगा P&L अकाउंट डेबिट, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू तन्मय कैपिटल अकाउंट, being profit adjusted 8,667, 8,667। I hope यहाँ तक का adjustment in the entry is clear. The third entry that we'll have is for the payment, right? तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम टोटल पेमेंट पे करेंगे that would be तन्मय कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो देखिए यहाँ पे दो चीज आ जाती है, एक तो लोन अकाउंट और एक पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पेमेंट कितना आ जाएगा अगर आप देखेंगे, तो तन्मय का कैपिटल है, तन्मय का कैपिटल बैलेंस है 1,00,000 रुपीज, गुडविल का अमाउंट है 32,000 रुपीज और प्रॉफिट है 8,667। तो टोटल में मुझे मिला 1,40,667। तो 1,40,667 मुझे ट्रांसफर होगा यहाँ पे, है ना। तो प्लीज एग्जीक्यूटर अकाउंट और टू बैंक। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल में मुझे 95,000 तो कैश मिल गया, राइट। बेसिकली प्रैक्टिकली अगर मैं चाहूँ तो बैंक से अलग भी कर सकता हूँ। यहाँ पर पहले मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूँ 8,40,667 अमाउंट ट्रांसफर एंड तन्मय एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू executor loan account, that would be 8,40,667 में से 95,000 का तो पेमेंट हो गया, है ना। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड 7,45,667 हमारे लोन अकाउंट में से। आई होप हमारा ये 16 क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। आई होप the 16 क्वेश्चन इज क्लियर, राइट। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 मार्क्स, 4 जर्नल एंट्री 4 मार्क्स, राइट।
I hope it is clear and shouldn't be a problem till now. चलिए, आई गेस यहाँ तक आई होप ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं पार्ट 2 में, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हैं. We'll catch up again for the second part, for the third part, right? And we'll discuss the other questions of this paper very soon, right? Thank you. Till then, start keep preparing, right? And please subscribe our channel, share with your friends. अगर कोई डाउट्स और क्वेरीज होते हैं तो आप चाहें तो हमें कमेंट कर सकते हैं या चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं. हमारे वेरियस इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेजेस पे आप जाके वहाँ पे भी आप हमारे लिए क्वेरीज छोड़ सकते हैं. प्लीज ट्राई कि हम उसे अर्लियर क्लैरिफाई करें, कंप्लीट करें. राइट. थैंक यू सो मच. बाय. सी यू अगेन.